क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है? क्या आप भी थक चुके हैं जिंदगी को जबरदस्ती संभालने की कोशिश में? क्या कभी सोचा है कि कुछ ना करके भी ज्यादा पाया जा सकता? क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे शक्तिशाली काम वो होता है जो किया ही नहीं जाता? आज की दुनिया में हम हर समय कुछ न कुछ करने में लगे रहते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्लानिंग। लेकिन फिर भी शांति दूर ही रहती है। क्या सच में जिंदगी इतनी कठिन होनी चाहिए? या हो सकता है असली जादू न करने में छुपा हो? द मैजिक ऑफ नॉन डूइंग, न करने की जादुई शक्ति। एक ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत जो कहता है कि जब आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं समझते, तब जीवन खुद आपके लिए घटित होता है। हम जानेंगे कि कैसे आप बिना दौड़ भाग के शांति, सफलता और ऊर्जा पा सकते हैं, और कैसे न करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन डूइंग की वह शक्ति जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तनाव से राहत, रिश्तों में शांति, बेहतर निर्णय और रचनात्मकता की ऊंचाइयां। ओशो और एकहार्ट टोले के विचार, प्रकृति से मिले उदाहरण, ध्यान और आधुनिक जीवन में नॉन डूइंग का उपयोग, और आखिर में वह जादू जो तब होता है जब आप खुद को समय और जीवन के प्रवाह में छोड़ देते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको वो जवाब मिल सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। और महसूस करें न करना ही असली करना कैसे बन जाता है। कमेंट करके बताएं कि आपने इस विचार को अपनी जिंदगी में कब अनुभव किया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भाग 1, न करने का अर्थ क्या है? What is non-doing? Non-doing का शाब्दिक अर्थ है कुछ न करना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है बिना जरूरत के हस्तक्षेप के जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को अपनाना। यह कोई आलस्य या निष्क्रियता नहीं है, यह बिना प्रयास के कर्म, प्रवाह, फ्लो और स्थिति को स्वीकार करने की अवस्था है। इसे ताओवाद, ताओइज्म में WWEI कहा गया है, यानी एफर्टलेस एक्शन या डूइंग विदाउट फोर्सिंग। नॉन डूइंग या न करना एक ऐसा विचार है जिसे सामान्य रूप से समझा जाए तो यह केवल निष्क्रियता या कुछ भी न करने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में यह एक गहरी, चेतनात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति करने के आवेग, इम्पल्स टू एक्ट, को छोड़ देता है और जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को पूरी तरह अपनाता है। शाब्दिक अर्थ, कुछ न करना यानी इनएक्टिविटी, एक्शन का अभाव। वास्तविक दार्शनिक अर्थ, बिना जरूरत के हस्तक्षेप के जीवन को वैसे ही घटित होने देना जैसा वह होना चाहता है। यह वह अवस्था है जहां आप किसी बात को जबरदस्ती नियंत्रित या बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसका पूर्ण अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर सही समय पर सहज रूप से कार्य करते हैं। यह आलस्य नहीं है, बल्कि जागरूक उपस्थिति, कॉन्शियस स्टिलनेस है। बहुत से लोग नॉन डूइंग को आलस्य, सुस्ती या निष्क्रियता समझ बैठते हैं, लेकिन यह एक बोधपूर्ण सक्रियता, अवेयर रिसेप्टिविटी की अवस्था होती है। यह तब होता है जब आप कोई कार्य करते हैं, लेकिन बिना मजबूरी, दबाव, जल्दबाजी या अतिमहत्वाकांक्षा के। उदाहरण, एक अनुभवी तीरंदाज जब तीर छोड़ता है तो वह इतना सहज होता है कि वह कोई प्रयास करता हुआ नहीं दिखता, लेकिन उसका निशाना सटीक होता है। एक योगी ध्यान में बैठा है, वह कुछ कर नहीं रहा, फिर भी उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड को छू रही है। नॉन डूइंग, WWEI। ताओवाद का सिद्धांत। WWEI एक चीनी दर्शन है जो कहता है, एक्ट विदाउट एफर्ट, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, यानी प्रयासहीन रूप से कार्य करना, प्रकृति को अपने ढंग से चलने देना। इसका मूल संदेश है, आप जीवन पर जबरन नियंत्रण न रखें, अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें, सही समय पर सहजता से कार्य करें, जीवन की गति और लय के साथ तालमेल बिठाएं। कैसे पहचानें कि आप डूइंग के जाल में हैं? जब आप बार बार जल्द निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जब आप परिणाम को कंट्रोल करना चाहते हैं, जब आप किसी भी स्थिति को फौरन बदलना चाहते हैं, चाहे वो अभी अपरिपक्व हो, जब आप किसी के व्यवहार को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। ये सब डूइंग की स्थितियां हैं, और ये तनाव,
असंतुलन और थकावट को जन्म देती है। नॉन डूइंग की स्थिति कैसी होती है? आप किसी स्थिति को गहराई से देखते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए। आप जीवन को प्रवाह में बहने देते हैं और फिर जहां सचमुच जरूरी हो, वहीं कार्य करते हैं। आप अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं, चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो। आपके भीतर से कार्य जन्म लेता है, ना कि डर, लालच या जल्दबाजी से। सरल उदाहरणों से समझें। एक संगीत। सबसे अच्छा संगीतकार सिर्फ सुर नहीं बजाता, वह मौन, साइलेंस को भी उतनी ही अहमियत देता है। सुर और मौन का संतुलन ही संगीत को दिव्य बनाता है। 2 प्रकृति। फूल खिलता है, लेकिन कभी खुद को जबरदस्ती नहीं खोलता। नदी बहती है, लेकिन वो पहाड़ों से लड़ती नहीं, वह उनका रास्ता पकड़कर बहती है। 3 ध्यान। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप कोई लक्ष्य लेकर नहीं बैठते। आप बस होते हैं, और वही बीइंग की स्थिति नॉन डूइंग है। निष्कर्ष। नॉन डूइंग का अर्थ है जागरूकता से रहना, बिना जरूरत के प्रतिक्रिया दिए, जीवन को उसके प्राकृतिक प्रवाह में घटित होने देना। यह कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक बोधपूर्ण, शांत और शक्तिशाली स्थिति है, जिसमें आप कम करते हैं, लेकिन अधिक गहराई से जीते हैं। भाग 2। हम क्यों जरूरत से ज्यादा करते हैं? Why do we overdo, overthink and overcontrol? हमारा मन हमेशा कहता है, कुछ करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिना संघर्ष के सफलता संभव नहीं। हर चीज को कंट्रोल करो। परंतु यह करने की जरूरत ही तनाव, चिंता और असंतुलन का कारण है। 1. मन की एक आदत है हमेशा करते रहना। हमारे मन को डूइंग मोड में रहना अच्छा लगता है। जैसे ही कुछ खाली समय मिलता है, मन बेचैन हो जाता है और कहता है, कुछ सोचो, कुछ नया करो, कुछ बदलो, कुछ पालो। ये बेचैनी का कारण है, क्योंकि डूइंग से मन को भ्रम होता है कि वह जिंदा है, सक्रिय है और कुछ हासिल कर रहा है। 2. समाज का प्रोग्रामिंग, डूइंग सक्सेस। बचपन से ही हमें सिखाया गया, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वही सफल होता है। करते रहो, वरना पीछे रह जाओगे। हर दिन हासिल करो। यह कंडीशनिंग हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि सिर्फ डूइंग नहीं, बल्कि सही समय पर सही चेतन डूइंग जरूरी है। 3. कंट्रोल की प्रवृत्ति, हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। हमारा अहंकार, ईगो, कहता है, मैं चीजों को बदल सकता हूं। मुझे सब कंट्रोल में चाहिए। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, तो सब हाथ से निकल जाएगा। परंतु यहीं से तनाव पैदा होता है। हम दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। जीवन से संघर्ष शुरू होता है। जीवन का हर पहलू नियंत्रण में नहीं होता और नहीं होना चाहिए। 4. डूइंग का डर से संबंध। ध्यान से देखिए। अक्सर हम कुछ करते हैं डर से, न कि प्रेम से। उदाहरण, हमें डर होता है कि अगर हमने कॉल नहीं किया तो रिश्ता टूट जाएगा। हमें डर होता है कि अगर हम हर समय एक्टिव नहीं रहे तो लोग हमें भूल जाएंगे। डर होता है कि अगर हम शांति से बैठ गए तो जीवन निकल जाएगा। इस डर की वजह से हम जरूरत से ज्यादा करते हैं और अंततः थक जाते हैं। 5. डूइंग हमें खुद से दूर कर देता है। जब आप लगातार बिजी होते हैं, आप अपनी भावनाओं को नहीं सुनते। आप अपने शरीर की थकान को नजरअंदाज करते हैं। आप अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना करते हैं। डूइंग हमें बाहर केंद्रित करता है, जबकि जीवन की सच्ची शक्ति अंदर होती है। 6. डूइंग के परिणाम, असंतुलन और जलन। ज्यादा करने की यह आदत हमें जल्दी थका देती है, नींद खराब कर देती है, रिश्तों में खटास भर देती है, हमेशा किसी अगली चीज के पीछे भागने पर मजबूर करती है। फिर भी हम ठहरते नहीं, क्योंकि डूइंग एक लत, एडिक्शन बन चुकी होती है। निष्कर्ष, हम इसलिए जरूरत से ज्यादा करते हैं क्योंकि हमने शांति से रहना नहीं सीखा। डूइंग हमारे अंदर एक सुरक्षा की झूठी भावना पैदा करता है, जबकि सच तो ये है कि असली सुरक्षा
शांति और सफलता बीइंग में है, न कि डूइंग में। समाधान की ओर इशारा। क्या हम हर पल कुछ करने के बजाय थोड़ा ठहरना सीख सकते हैं? क्या हम कुछ न करके जीवन के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं? क्या हम डूइंग से बीइंग की ओर जा सकते हैं? भाग 3। नॉन डूइंग में शक्ति क्यों है? Why is there power in non-doing? जब आप नॉन डूइंग को अपनाते हैं, एक, आप जिंदगी के प्रवाह के साथ बहते हैं, लड़ते नहीं। 2, आप अपने मन को शांत करते हैं और सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। 3, आप छोटी छोटी चीजों में बड़ी ऊर्जा महसूस करते हैं। 4, आप हर निर्णय को सजगता अवेयरनेस से लेते हैं, जल्दबाजी से नहीं। नॉन डूइंग इज नॉट इन एक्शन, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट एक्शन। ताओ ते चिंग। नॉन डूइंग को अक्सर कमजोरी या निष्क्रियता समझा जाता है, लेकिन सच इसके ठीक उलट है। असल में नॉन डूइंग एक सबसे गहरी, जागरूक और शक्तिशाली अवस्था है, जिसमें हम बिना जरूरत के हस्तक्षेप के जीवन को उसकी प्राकृतिक लय में बहने देते हैं। तो नॉन डूइंग में शक्ति क्यों होती है? 1, आप जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं, लड़ते नहीं। फ्लो विद व्हाटएवर हैपेंस एंड लेट योर माइंड बी फ्री। जुयांगजी, ताओ दार्शनिक। जब आप नॉन डूइंग में होते हैं, आप हर घटना को स्वीकार करते हैं, उसे बदलने की हड़बड़ी नहीं करते। आप प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं देते, बल्कि प्रतिक्रिया से पहले अवलोकन रिस्पॉन्स विद क्लैरिटी करते हैं। यह अवस्था तनाव को खत्म करती है, क्योंकि अब आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। परिणाम, आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, आप सहज, गहरे और स्थिर रहते हैं। 2, आप मन को शांत करते हैं और सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। डूइंग की अवस्था में हम अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालते हैं। हम असहजता में कार्य करते हैं, जिससे गलतियां, पछतावा और थकान होती है। नॉन डूइंग की शक्ति। जब आप बिना दबाव के रहते हैं, तब आपकी आंतरिक बुद्धिमत्ता इनर विजडम सक्रिय होती है। आप जानते हैं कि कब करना है और कब रुकना है। परिणाम, आपका हर निर्णय समय के साथ तालमेल में होता है और इसलिए अधिक प्रभावशाली होता है। 3, आप छोटी छोटी चीजों में बड़ी ऊर्जा महसूस करते हैं। जब आप लगातार डूइंग में होते हैं, तो आपकी ध्यान देने की क्षमता अटेंशन स्पैन कम होती जाती है। आपको जीवन फीका और बोझिल लगने लगता है। परंतु नॉन डूइंग में आप एक कप चाय को पूरा अनुभव करते हैं। आप किसी पक्षी की आवाज को गहराई से सुन पाते हैं। आप छोटी घटनाओं में आनंद महसूस करते हैं। यह शक्ति इसलिए है क्योंकि अब आपका मन वर्तमान में है, न कि भविष्य की चिंता में। परिणाम, आपके भीतर शांति और कृतज्ञता की ऊर्जा जागती है, जो आपके आसपास भी फैलती है। 4, आप हर निर्णय को सजगता अवेयरनेस से लेते हैं, जल्दबाजी से नहीं। नॉन डूइंग कोई सुस्ती नहीं है, बल्कि यह उस बुद्धिमत्ता की अवस्था है जिसमें आप पहले स्थिति का पूर्ण आकलन करते हैं, फिर निर्णय को होने देते हैं, न कि जबरदस्ती लेते हैं। जब निर्णय भीतर से आता है, वो सही होता है, शांत होता है और स्थायी होता है। परिणाम, आपका जीवन कम निर्णयों के साथ ज्यादा स्पष्टता और परिणाम से भर जाता है। गहरा सत्य, नॉन डूइंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट एक्शन। यह वाक्य ताओ ते चिंग से है और इसका अर्थ है, वास्तविक बुद्धिमत्ता तब प्रकट होती है जब आप विचार, भावनाओं और बाहरी दबावों से मुक्त होकर कार्य करते हैं। जब आप कुछ न करते हुए भी सजग रहते हैं, तो आप अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं। नॉन डूइंग में शक्ति इसीलिए है क्योंकि यह संघर्ष की जगह समर्पण है। यह जल्दबाजी की जगह प्रतीक्षा है। यह नियंत्रण की जगह स्वीकार है। यह तनाव की जगह शांति है। व्यवहारिक जीवन में नॉन डूइंग कैसे अपनाएं? स्थिति डूइंग मोड, नॉन डूइंग मोड। झगड़ा तुरंत जवाब देना, शांत रहना, सुनना, अंतर देखना। करियर निर्णय जल्दबाजी में निर्णय रुको, निरीक्षण करो, आंतरिक संकेत पहचानो। थकावट जबरदस्ती काम जारी रखना, ठहरना, शरीर की बात सुनना। सफलता हर समय हासिल जो जरूरी है वही करना। निष्कर्ष,
जब आप जीवन पर जोर डालना बंद करते हैं, जीवन आपके लिए सहज हो जाता है। यही नॉन डूइंग की जादुई शक्ति है। भाग 4, उदाहरण प्रकृति से सीखिए। लर्न फ्रॉम नेचर, द ट्रू मास्टर ऑफ नॉन डूइंग। बीज खुद नहीं करता कुछ लेकिन पेड़ बनता है। नदी बहती है लेकिन पर्वतों को काट देती है। सूरज कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ जीवित करता है। प्रकृति में कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, सब कुछ स्वाभाविक, नेचुरल रूप से होता है। यही नॉन डूइंग है। प्रकृति हमें हर पल सिखाती है। बिना जबरदस्ती के, बिना तनाव के, बिना जल्दी के सब कुछ घट सकता है। नॉन डूइंग कोई मानव कल्पना नहीं है। यह तो प्रकृति का मौलिक नियम है। हम जब प्रकृति का अवलोकन करते हैं तो हमें हर जगह सहजता, प्रवाह और स्वाभाविकता दिखाई देती है। 1. बीज, सीड, डूइंग नहीं करता फिर भी पेड़ बनता है। बीज पेड़ बनने की कोशिश नहीं करता। वह खुद पर काम नहीं करता, नहीं योजना बनाता है। वह बस मिट्टी में समर्पण करता है और एक समय आता है जब वह अंकुर बनकर बाहर आता है। बीज का विश्वास, धैर्य और प्रकृति में समर्पण, यही नॉन डूइंग का सार है। सीख। हर चीज को समय चाहिए। जबरदस्ती करने से नहीं, अंदरूनी प्रक्रिया के परिपक्व होने से ही फल मिलते हैं। 2. नदी कभी नहीं रुकती लेकिन किसी से लड़ती भी नहीं। नदी पहाड़ों को काट देती है, लेकिन कैसे? वह उन्हें टकराकर नहीं तोड़ती, बल्कि धीरे धीरे बहते हुए उनका रास्ता बदल देती है। यह है नम्रता की शक्ति, प्रवाह की ताकत। सीख। परिवर्तन तब होता है जब हम लगातार और शांत रहते हैं, ना कि हिंसक और अधीर। बहाव, फ्लो में रहते हुए हम सबसे कठोर रुकावटों को भी पार कर सकते हैं। 3. सूरज करता कुछ नहीं, लेकिन जीवन देता है। सूरज किसी पर ध्यान नहीं देता, फिर भी हर प्राणी उसके प्रकाश से जीवित है। वह न खुद को साबित करता है, न किसी को बदलता है, वह बस है। उसका बीइंग ही पर्याप्त है। उसकी उपस्थिति में ही जीवन फलता फूलता है। सीख। कई बार सिर्फ प्रस्तुत रहना ही सबसे बड़ा योगदान होता है। हमें हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रकाश बनकर उपस्थित रहना भी पर्याप्त है। 4. वृक्ष छाया देता है, लेकिन शर्त नहीं रखता। वृक्ष किसी से नहीं पूछता कि कौन उसकी छाया में बैठेगा। वह फल देता है, ऑक्सीजन देता है और फिर भी मौन रहता है। वह कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं करता, यह है निस्वार्थ नॉन डूइंग। सीख। सेवा बिना अपेक्षा के ही सच्ची होती है। जो कुछ करना चाहता है, वो अक्सर कम करता है। जो कुछ नहीं चाहता, वो स्वयं एक साधन बन जाता है। 5. चंद्रमा कुछ नहीं करता, फिर भी ज्वार भाटे नियंत्रित करता है। वह न बोले, न हिले, लेकिन उसके गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर समुद्रों का प्रवाह बदलता है। उसकी शांति ही उसका प्रभाव है। सीख। असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, बल्कि मौन और उपस्थिति में होती है। निष्कर्ष, प्रकृति हमें नॉन डूइंग सिखाती है हर दिन। प्रकृति का हिस्सा करता क्या है परिणाम? बीज मिट्टी में शांत रहता है, वृक्ष बनता है। नदी बहती है, पर्वत काटती है। सूरज बस चमकता है, जीवन देता है। वृक्ष मौन रहता है, फल, छाया और हवा देता है। चंद्रमा शांत है, समुद्र को प्रभावित करता है। गहरी सीख। डूइंग हमेशा लाउड होता है, लेकिन नॉन डूइंग मौन में भी परिवर्तन ला सकता है। यही कारण है कि प्रकृति सिखाती है, शक्ति जरूरत से ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही समय पर, सही दिशा में सहज रूप से होने में है। भाग 5, आधुनिक जीवन में नॉन डूइंग का उपयोग। द यूज ऑफ नॉन डूइंग इन मॉडर्न लाइफ। एक तनाव से बाहर निकलना, हर समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश न करें, उसे ऑब्जर्व करें। 2 रिश्तों में शांति, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। 3 ध्यान, मेडिटेशन, कुछ नहीं करना, सिर्फ रहना। 4 निर्णय लेना, कभी कभी कुछ न करना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। नॉन डूइंग, न करने की कला, को केवल ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक जीवन शैली बन सकती है जो हमें आधुनिक जीवन की भागदौड़,
चिंता और तनाव से मुक्त करती है। आइए गहराई से समझते हैं कि आज के व्यस्त, तकनीक प्रधान, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में नॉन डूइंग की शक्ति कैसे काम करती है। एक, तनाव से बाहर निकलना। हर समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश न करें। आधुनिक समाज की सबसे बड़ी बीमारी है तुरंत समाधान की मानसिकता। हर बार जब कोई समस्या आती है तो हमारा मन तुरंत सोचता है, लड़ता है, समाधान खोजता है और इसी प्रक्रिया में हम थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं। लेकिन जब आप नॉन डूइंग अपनाते हैं, आप पहले स्थिति को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, बिना प्रतिक्रिया के। आप तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुकते हैं, जिससे समाधान स्वाभाविक रूप से उभरता है, न कि जबरदस्ती। उदाहरण, जब ऑफिस में कोई सहकर्मी नाराज हो जाए तो तुरंत सफाई देने की जगह थोड़ी चुप्पी और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकता है। 2, रिश्तों में शांति। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो हमें कमजोर समझा जाएगा। पर नॉन डूइंग हमें सिखाता है कि कभी कभी चुप्पी ही सबसे ज्यादा ताकतवर उत्तर होती है। बहस से शांति नहीं मिलती, बल्कि अहं और ईगो का टकराव बढ़ता है। जब हम नॉन डूइंग की भावना से संवाद करते हैं, हम सामने वाले की ऊर्जा को एब्जॉर्ब नहीं करते। हम प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सजगता से उत्तर देना सीखते हैं, और कभी कभी उत्तर देना भी आवश्यक नहीं होता। उदाहरण, जब कोई करीबी व्यक्ति गुस्से में कुछ कहे तो पलटकर जवाब देना आग में घी डालने जैसा हो सकता है। लेकिन अगर आप शांत रहें तो सामने वाला खुद अपनी बात पर सोचने लगता है। 3, ध्यान, मेडिटेशन। कुछ नहीं करना, सिर्फ रहना। ध्यान का सार यही है, कुछ न करना, सिर्फ होना। जब आप ध्यान में बैठते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, तभी वास्तविक शांति आती है। आप सांसों की गति, मन के विचार और शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, बिना बदलाव की कोशिश के। ध्यान नॉन डूइंग का सबसे सुंदर रूप है, जहां आप पूरी तरह सजग होकर खुद को जीवन की धारा में बहने देते हैं। 4, निर्णय लेना। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। एक्टिंग इन हेस्ट इज ऑफन रिग्रेटेड। जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। हमारे ऊपर समाज, परिवार या ऑफिस का दबाव होता है, तुरंत कुछ करो। परंतु नॉन डूइंग हमें सिखाता है, सही निर्णय वही होता है जो भीतर से सहज महसूस हो, न कि जबरदस्ती किया गया। जब आप निर्णय लेने से पहले कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो जवाब खुद ब खुद आता है। उदाहरण, नई नौकरी के ऑफर पर तुरंत हाँ कहना केवल पैसों के लालच में बाद में तनाव दे सकता है। लेकिन अगर आप कुछ दिन रुककर अपने मन को शांति दें, तो निर्णय ज्यादा संतुलित और सटीक होगा। निष्कर्ष, नॉन डूइंग कोई आलसीपन या भागना नहीं है, यह एक अंतर्मुखी साहस है, जो बाहर की तेज रफ्तार दुनिया में भी भीतर की शांति बनाए रखे, जो संघर्ष की जगह स्वीकृति और सजगता से काम करे, जो हर परिस्थिति में कहे, मुझे खुद को सिद्ध नहीं करना, मैं पहले खुद को समझना चाहता हूं। नॉन डूइंग एक बाहरी क्रांति नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। भाग 6, ओशो और एकहार्ट टोल के विचार। थॉट्स ऑफ ओशो एंड एकहार्ट टोले। ओशो कहते हैं, डूइंग इज ईगो, नॉन डूइंग इज एग्जिस्टेंस। जब तुम शांत हो जाते हो, तभी परमात्मा प्रकट होता है। एकहार्ट टोले कहते हैं, बी स्टिल, बी प्रेजेंट, लाइफ अनफोल्ड्स ब्यूटिफुली व्हेन यू स्टॉप इंटरफियरिंग। यह भाग 2 महान आध्यात्मिक गुरुओं ओशो और एकहार्ट टोले के विचारों पर केंद्रित है, जो नॉन डूइंग की शक्ति और उसकी गहराई को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ओशो, डूइंग इज ईगो, नॉन डूइंग इज एग्जिस्टेंस। 1, डूइंग इज ईगो, करने की प्रवृत्ति हमारा अहम है। ओशो कहते हैं कि करना यानी लगातार कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति हमारे ईगो यानी अहम की उपज है। जब हम कहते हैं, मैंने यह किया, मैं इसे ठीक करूंगा, मुझे इसे नियंत्रित करना है, तो यह सब मैं की प्रधानता दर्शाता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठा है, लेकिन मन कहता है, कुछ तो करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है।
यह मन की ईगो ड्रिवन एक्टिविटी है, उसे शांति में बैठना भी असहज लगता है। 2. नॉन डूइंग इज एग्जिस्टेंस, न करना अस्तित्व की अवस्था है। ओशो के अनुसार जब हम भीतर से शांत हो जाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं महसूस होती, हम बस होते हैं। यही एग्जिस्टेंस है जहां हम जीवन के प्रवाह के साथ होते हैं, उसमें दखल नहीं देते। ओशो का संदेश: जैसे ही तुम कुछ नहीं करते, तुम परमात्मा के करीब हो जाते हो। ईगो का पतन वही होता है जहां नॉन डूइंग शुरू होता है। एकहार्ट टोले, बी स्टिल, बी प्रेजेंट। 1. बी स्टिल, शांत रहो। एकहार्ट टोल के अनुसार भीतर की शांति और स्तब्धता वह जगह है जहां जीवन की सच्ची समझ और शक्ति प्रकट होती है। नॉन डूइंग यानी भीतर की चुप्पी को अपनाना। जब आप शांत होते हैं, तब ही सच्चा उत्तर आता है। वह कहते हैं, शांति कोई निष्क्रियता नहीं है, वह जागरूक उपस्थिति है जिसमें सब कुछ स्पष्ट होता है। 2. बी प्रेजेंट, वर्तमान में रहो। हमारा मन बार बार अतीत में पछताने या भविष्य की चिंता में भटकता रहता है। लेकिन नॉन डूइंग की शक्ति तभी आती है जब हम इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना किसी योजना, बिना किसी लड़ाई के। दोनों विचारकों की समानता। तत्व ओशो, एकहार्ट टोल। नॉन डूइंग परमात्मा की अनुभूति, वर्तमान में रहने की शक्ति। ईगो करने की जरूरत से उत्पन्न होता है, समय और विचारों के जाल में फंसा होता है। समाधान: मौन, ध्यान, सहजता, प्रेजेंस, स्टिलनेस, अवेयरनेस। जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? 1. जब उलझन हो, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो। 2. जब कोई आपसे बहस करे, जवाब देने के बजाय मौन में उतर जाओ। 3. जब कोई निर्णय लेना हो, तुरंत मत लो, पहले कुछ देर नॉन डूइंग की अवस्था में रहो। उत्तर भीतर से आएगा। निष्कर्ष: नॉन डूइंग का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, इसका अर्थ है कि आप वो कर रहे हैं जो इस पल में सही है, बिना जबरदस्ती, बिना चिंता, बिना तनाव। जब आप जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं, तो जीवन चमत्कारों की तरह बहने लगता है। एकहार्ट टोले: जो कुछ नहीं कर रहा, वही परम सत्ता के साथ एक हो गया है। ओशो। भाग 7, द मैजिक, जब आप नॉन डूइंग में होते हैं, तब। द मैजिक, व्हेन यू आर इन नॉन डूइंग, देन। आपके निर्णय अधिक प्रभावशाली बनते हैं। आप अपने शरीर और मन को ठीक होने का मौका देते हैं। आपको सही लोग, मौके और उत्तर स्वतः मिलते हैं। आप रचनात्मकता, करुणा और कनेक्शन से भर जाते हैं। नॉन डूइंग का जादू क्या है? नॉन डूइंग का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है जहां आप दबाव, जल्दबाजी और संघर्ष से मुक्त होकर पूर्ण सजगता और शांति के साथ रहते हैं। जब आप नॉन डूइंग की इस ऊर्जा में होते हैं, तो जीवन में चमत्कार स्वतः घटने लगते हैं। 1. निर्णय अधिक प्रभावशाली बनते हैं। जब आप करने की जल्दी में नहीं होते, तब आप बिना जल्दबाजी के संतुलित निर्णय लेते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन, तेज हो जाती है। आप प्रतिक्रिया नहीं, जागरूक उत्तर देते हैं। उदाहरण: जब आप किसी बहस या समस्या में तुरंत कूदने की बजाय शांत रहते हैं, तो आपको अधिक स्पष्टता मिलती है और आपका निर्णय स्थिति को बेहतर बना देता है। 2. शरीर और मन को खुद को ठीक करने का अवसर मिलता है। निरंतर काम करते रहने से हमारा नर्वस सिस्टम थक जाता है और शरीर तनाव से भर जाता है। नॉन डूइंग की स्थिति में शरीर अपनी हीलिंग पावर को सक्रिय करता है। मन शांत होता है और भावनाएं संतुलन में आती हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि रेस्ट एंड रिकवरी मोड शरीर को पुनर्स्थापित करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है। 3. सही लोग, मौके और उत्तर स्वतः मिलने लगते हैं। जब आप जीवन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करते, तब आप फ्लो में रहते हैं और जीवन आपको उसी दिशा में ले जाता है जहां आपको होना चाहिए। आप उन लोगों से मिलते हैं जो आपकी यात्रा में सहायक होते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ रहे थे, वे आपको प्राकृतिक रूप से मिलने लगते हैं। यह सिंक्रोनिसिटी है, जब सही चीजें सही समय पर घटती हैं। आइंस्टाइन भी कहते थे, आई थिंक 99 टाइम्स एंड फाइंड नथिंग।
I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me. 4. रचनात्मकता, करुणा और जुड़ाव जागृत होते हैं। जब आप शांत होते हैं और भीतर उतरते हैं, आपकी रचनात्मक शक्ति बाहर आती है, आप नई चीजें सोचते और बनाते हैं। आपके भीतर दयालुता और करुणा प्रकट होती है, क्योंकि आप अपने दिल से जुड़ जाते हैं। आप दूसरों से सच्चे कनेक्शन बनाते हैं, बिना दिखावे, बिना अपेक्षा के। नॉन डूइंग हमें सिखाता है कि बीइंग डूइंग। निष्कर्ष, नॉन डूइंग कोई आलस्य नहीं है, यह बुद्धिमानी का शिखर है। जब आप रुकते हैं, तब जीवन आगे बढ़ता है। जब आप शांत होते हैं, तब ब्रह्मांड बोलता है। जब आप करना छोड़ देते हैं, तब जीवन आपका मार्गदर्शन करता है। यही नॉन डूइंग का जादू है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। नॉन डूइंग का अर्थ यह नहीं कि आप आलसी हैं या कुछ नहीं कर रहे, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप प्राकृतिक प्रवाह में सजगता और भरोसे के साथ मौजूद रहते हैं। जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो जीवन में जादू जैसी चीजें घटित होती हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. आपके निर्णय अधिक प्रभावशाली बनते हैं। जब आप भागदौड़ और डर की स्थिति में निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय अक्सर जल्दबाजी में होते हैं। लेकिन जब आप नॉन डूइंग की स्थिति में होते हैं, शांत, सजग और संपूर्ण उपस्थिति में, तब निर्णय स्पष्टता, क्लैरिटी से आते हैं, भ्रम से नहीं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से आते हैं, डर से नहीं। आप अपनी भीतरी बुद्धि, इनर विजडम से जुड़ते हैं, बाहरी दबावों से नहीं। उदाहरण, जैसे कोई बगीचे में बैठा हो और उत्तर खुद ब खुद अंदर से आए, बिना दिमाग को थकाए। 2. आपके शरीर और मन को हीलिंग का मौका मिलता है। हमारा शरीर और मन लगातार डूइंग मोड में थके रहते हैं, काम, विचार, चिंता, प्लानिंग। लेकिन जब आप नॉन डूइंग की स्थिति में होते हैं, तनाव, स्ट्रेस धीरे धीरे पिघलने लगता है। नींद, पाचन, हार्मोन संतुलित होते हैं। शरीर स्वतः रिपेयर मोड में चला जाता है। ध्यान, मौन और कुछ न करना, यह सब असल में शरीर को भरपूर ऊर्जा देने वाले कार्य हैं। 3. आपको सही लोग, मौके और उत्तर स्वतः मिलते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं, तो आप जिंदगी की आवाज नहीं सुन पाते। नॉन डूइंग में आप शांत होते हैं और तभी सिंक्रोनिसिटी, संयोग, काम करता है, सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है। यूनिवर्स के संकेत दिखने लगते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिलने लगते हैं, जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाए। उदाहरण, कोई किताब अचानक आपके हाथ लगती है, जो आपके सवाल का उत्तर दे देती है। 4. आप रचनात्मकता, करुणा और कनेक्शन से भर जाते हैं। नॉन डूइंग की अवस्था में आपकी रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी सक्रिय होती है। आपके अंदर से करुणा, कंपैशन और दूसरों से जुड़ाव, कनेक्शन जागता है। आप स्वतः प्रेरित हो जाते हैं, बिना बाहरी दबाव के। जैसे कोई संगीतकार अचानक अद्भुत धुन बना देता है, बिना कोई कोशिश किए। नॉन डूइंग में छुपी है आत्मिक शक्ति, स्पष्टता और चमत्कार की कुंजी। यह वह स्थान है जहां आप बिना भागे भी आगे बढ़ते हैं। आप बिना बोले भी समझे जाते हैं। आप बिना मांगे भी पा जाते हैं। अब आप जान चुके हैं कि नॉन डूइंग कोई आलस्य नहीं, बल्कि सबसे गहरी समझदारी है। क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बहाव में जीता हूं, अगर आप इस विचार से जुड़ते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही सजीव व प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।